दूसरा मेथड हमारे पास जो प्लेन टेबल का होता है वो है मेथड ऑफ इंटरसेक्शन। ये मेथड हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमारा कोई एक पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जो हमारी एक्सेस में ना हो। तो उस स्पेसिफिक पॉइंट की मेजरमेंट लेने के लिए और उसको शीट के ऊपर प्लॉट करने के लिए हम क्या करते हैं, मेथड ऑफ इंटरसेक्शन यूज़ करते हैं। फ़िलहाल हम एक सिनेरियो एज्यूम कर लेते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास ये ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट ए है, इसके बाद ये ग्राउंड के ऊपर हमारा एक पॉइंट बी है, यहाँ पर एक हमारा ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, लेट्स सपोज हम कह देते हैं रिवर। तो एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पर हमने मार्क कर दिया पॉइंट पी। अब हम चाहते ये हैं कि इस पूरी फिगर को या इस सेटअप को अपनी जो प्लेन टेबल की शीट है उसके ऊपर हम मार्क कर लें। तो अगेन हमने सबसे पहला स्टेप क्या किया कि ग्राउंड के ऊपर जो स्टेशन मार्क किया हुआ था उसके ऊपर हमने अपना प्लेन टेबल सेट किया, इसकी सेंटरिंग की, इसकी लेवलिंग की, इसकी ओरिएंटेशन की। ओरिएंटेशन से मुझे पता लगा कि इसकी नॉर्थ इस तरफ है, उसके हिसाब से हमने अपना प्लेन को, अपने टेबल को ओरिएंट कर लिया। ये पॉइंट शीट के ऊपर मैंने लगा लिया। अब मैंने किया क्या कि इस स्पेसिफिक पॉइंट पे एली डैट रखा और मैंने इस पॉइंट पी को साइट किया, और इसको साइट करने के बाद मुझे जो ए से पी तक का ग्राउंड डिस्टेंस था उस ग्राउंड डिस्टेंस को यूज़ करके मैंने उसको, उसका जो भी मैंने स्केल डेवलप किया हुआ था उसको अब मैंने शीट के ऊपर अली डैड की मदद से एक लाइन मार्क कर ली। जहाँ तक ये लाइन जाएगी ग्राउंड के मेजरमेंट के हिसाब से मैंने उसको पॉइंट पी बोल दिया। ये लाइन ऑफ साइट आपने लाजमी इस्टेब्लिश करनी है। फिर मैंने किया क्या, यहाँ से अगेन पॉइंट ए जो था तो पॉइंट बी को साइट किया, और जब ये मेरी लाइन ऑफ साइट इस्टेब्लिश हो गई तो मैंने इनके बीच का जो ग्राउंड डिस्टेंस था वो जो स्केल मैंने डिफ़ाइन किया हुआ था उस स्केल के हिसाब से मैंने अली डैड को यूज़ करके इतनी लाइन मैंने मार्क कर दी। लेट्स सपोज हम कहते हैं ये 10 मीटर था, वही पुरानी एग्जांपल, स्केल मैं वही ले लेता हूँ 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 10 मीटर। तो ये जो लाइन लगेगी ये 1 सेंटीमीटर की आ गई, तो ये मैं बोल देता हूँ ये मेरा पॉइंट बी है। अब मैंने ए से पी तक का जो ग्राउंड डिस्टेंस था वो शीट के ऊपर मार्क कर लिया, ए से बी तक का भी डिस्टेंस मार्क कर लिया। मुझे अब पी से बी तक का डिस्टेंस चाहिए, तो मैंने किया क्या, अपना प्लेन टेबल उठाया और मैंने अब इस प्लेन टेबल को बी पॉइंट के ऊपर सेट कर लिया। अगेन मैंने इस बी पॉइंट की सेंटरिंग की, लेवलिंग की, और इसकी मैंने इस ट्रू नॉर्थ के हिसाब से, अगर आप कंपास यूज़ कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आपने इसकी ओरिएंटेशन कर लेनी है। अगर आप बैक साइड की ऐसे ओरिएंटेशन करते हैं तो आपने करना क्या है कि आपने अब इस पॉइंट बी पे शीट के ऊपर जो आपने मार्क किया होगा अली डैड रखा, इस पॉइंट से आपने जो ग्राउंड के ऊपर का जो पॉइंट था, ए पॉइंट था, उसको साइट किया। जब आपकी लाइन ऑफ साइट इस्टेब्लिश हो गई तो रेस्पेक्टिव स्केल के हिसाब ने आपने 1 सेंटीमीटर की लाइन मार्क कर दी। क्योंकि मेरे पास ग्राउंड डिस्टेंस 10 मीटर है तो इस स्केल के हिसाब से ये लाइन भी ए बी ही बनेगी। अब आपकी पॉइंट बी पे प्लेन टेबल की ओरिएंटेशन हो चुकी है। आपने किया क्या कि अब P से B तक का जो ग्राउंड डिस्टेंस था वो आपके पास पहले से मौजूद था। आपने B पॉइंट से पे अली डैड रखा जो शीट के ऊपर था प्लेन टेबल पे, यहाँ से उस पॉइंट को एक्सेस करने की कोशिश की और अपने एस्टेब्लिश्ड स्केल के हिसाब से उतनी लाइन अली डैड को यूज़ करके आपने मार्क कर दी। अब आपके पास ये पॉइंट भी आ चुका है। ये वाला पॉइंट आप पहले ए से पी मालूम कर चुके हैं। तो अगर मैं इससे फाइनल जो हमारे पास शीट बनेगी वो ड्रा करने की कोशिश करूं तो वो कुछ ऐसी बनेगी। यानी कि ये मेरा पॉइंट शीट के ऊपर का ए है, ये मेरा शीट के ऊपर का बी है, और ये मेरा पॉइंट पी है। ए से पी आपने यहाँ से इसकी लाइन ऑफ साइट जब इस्टेब्लिश की तब ड्रॉ किया, ए से बी आपने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अगेन जब आपने शीट को यहाँ मूव किया, ओरिएंटेशन की और बैक साइटिंग की, ये तो आपके पास पहले से था। फिर आपने बी पॉइंट से पी तक यानी कि ये साइड भी आपने जो ग्राउंड डिस्टेंस था उसकी प्लॉटिंग शीट के ऊपर अकॉर्डिंग टू योर स्केल आपने ड्रॉ कर ली। इस मेथड को हम बोलते हैं मेथड ऑफ इंटरसेक्शन। ये यूज तब होता है जब हमारा कोई एक पॉइंट, हमारा जो पॉइंट होता है वो हमारी एक्सेस में नहीं होता, वो इनएक्सेसिबल होता है, तब हम मेथड ऑफ इंटरसेक्शन यूज़ करते हैं।